Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन ने जो इंग्लिश ग्रामर बुक कंपोज करी है उसे हम स्टडी कर रहे हैं हिंदी में और हमारा करंट कोर्स है नोइंग प्रोनाउंस। आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। हम इस कोर्स में इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं प्रोनाउंस की। So today our topic is using personal pronouns part 1. Personal pronouns का उपयोग कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। Before going ahead, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. Also kindly rate, review and recommend the lesson and the course. Now let's see point number 1. If the collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be as of the plural number. जब भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आता है मतलब समूहवाचक संज्ञा जो होती है उसका उपयोग होता है और वो कलेक्टिव नाउन जो है उसमें हम हर एक इंडिविजुअल को एक एक पर्सन के तौर पे या एक एक व्यक्ति के तौर पे देखते हैं। भले ही वो कलेक्टिव नाउन है लेकिन हम उन्हें संपूर्ण रूप से नहीं देख रहे हैं, हम उसमें से हर एक पर्सन को अलग अलग रूप में देख रहे हैं या फिर सेंटेंस में इंडिकेट ऐसा हो रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर हाईलाइट हो रहा है। उस केस में हम जो प्रोनाउन का उपयोग करेंगे वो प्लूरल नंबर में होगा, वो बहुवचन वाला प्रोनाउन होगा जिसका हम उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी मतलब जजेस का ग्रुप, जो जज होते हैं उनका न्यायाधीश होते हैं उनके ग्रुप को जूरी बोला जाता है। तो अगर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ग्रुप, इसका मतलब है कि मैं ज्यूरी के हर एक सदस्य के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए ये सेंटेंस बना रही हूँ क्योंकि हमने देयर ओपिनियंस बोला है। देयर जो है वो प्लूरल नंबर वाला प्रोनाउन है एंड इट शोज कि हर एक जज को टारगेट करते हुए ये सेंटेंस हम बोल रहे हैं। देन अगेन, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। जो कमिटी है उन्होंने उस मैटर के ऊपर, किस्से के ऊपर डिसीजन ले लिया अपनी जगहों को छोड़े बगैर। द कमिटी, अगर कमिटी है तो उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से बोला जा रहा है कि दे डिसाइडेड विदाउट लीविंग देयर सीट्स, देयर जो है प्लूरल नंबर वाला प्रोनाउन है। कमिटी में हर एक सदस्य के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए अगर बताया जा रहा है सेंटेंस का मतलब जो भी है, लेकिन पॉइंट कौन हो रहा है, उस कलेक्टिव नाउन का हर एक सदस्य, उस केस में हम प्लूरल नंबर वाले प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। Next point number 2 is if the collective noun conveys the idea of all individuals as a whole, the pronoun standing for it must be as of the singular number. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी कलेक्टिव नाउन का उपयोग तो हो रहा है इंग्लिश के सेंटेंस में, लेकिन अभी हम हर एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। हम पूरे कलेक्टिव नाउन को एक ही रूप में, संपूर्ण रूप से एक ही चीज़ के समान हम उसको यूज़ कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में। देन हम सिंगुलर नंबर वाले प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी हैड टू सफ़र टेरेबल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च। यहाँ पे जो परेड होती है उसे मार्च बोला गया है। आर्मी मतलब जो सोल्जर्स हैं उनके सभी सोल्जर्स को मिला के आर्मी बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन शब्द है। हम यहाँ पूरे आर्मी के हर एक सोल्जर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आर्मी को एज अ होल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ से सफ़र हुई। इन इट्स मार्च, तो इट्स मार्च उनकी परेड में, इन इट्स परेड, तो इट्स जो शब्द है वो सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन है क्योंकि ये जो केस था इसमें हम आर्मी को एज अ होल ले रहे थे। अगेन, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। फ्लीट हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट्स यानी हमारा सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन, और ये अगर लगा है यहाँ पे इसका मतलब है हम फ्लीट को अलग अलग सदस्यों के रूप में नहीं लेकिन एज अ होल उसको हम
सिंगुलर जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं. देन द क्रू mutiny and murdered its officers. Its officers, द क्रू अगेन, क्रू जो होता है वो एक से ज़्यादा लोगों का जो स्टाफ होता है, स्पेशली नाव पे, जहाज़ों पे उनको क्रू बोला जाता है, एरोप्लेन्स में उनको क्रू बोला जाता है. तो उनके हर एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करा जा रहा है. हम पूरे कलेक्टिवली क्रू को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टेटमेंट को बोल रहे हैं. एज अ होल क्रू के बारे में बात हो रही, दैट्स वाई इट्स ऑफिसर्स, उसके ऑफिसर्स के लिए हमने इट का उपयोग करा है, जो कि सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन है. देन नेक्स्ट वी हैव when two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural. जब भी दो सिंगुलर या दो से ज़्यादा एक वचन वाले नाउन को हम एंड शब्द का उपयोग करके जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, रामा एंड हुड्डा वर्क हार्ड. यहाँ पे दो हैं जो नाउन है, राम और हुड्डा. नाउ दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर. इन दोनों के लिए हमने दे शब्द का उपयोग करा है, जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है. अगेन देयर भी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, अलग केस में यूज हुआ है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं. वी जस्ट नीड टू सी कि प्लूरल वाला फॉर्म प्रोनाउन का कहाँ लगा है. Another example, both Sita and Savitri are tired. They have gone home. सीता और सावित्री दो अलग अलग एक वचन वाले नाउन हैं, और इन दोनों के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा प्लूरल में, जो कि है दे. But when two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used must of course be singular. लेकिन अगर कई केस में ऐसा होता है कि एक सेंटेंस है, उसमें दो नाउन तो हैं, दो सिंगुलर नाउन तो हैं, और वो एंड शब्द से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ही एक वस्तु की ओर या एक ही व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहे हो, एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग में आए हैं, उस केस में जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी. यहाँ पे सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, दैट्स वाई हम उसे हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी, हिज या हर का उपयोग करेंगे, जो कि सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है. देन नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 4. When two singular nouns are joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. जब कभी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो कि दो सिंगुलर नाउन है, दोनों को हमने, दोनों एक वचन वाली जो संज्ञा है उसको एंड शब्द से जोड़ा है, और इसके पहले ईच या फिर एवरी शब्द का उपयोग हुआ है, तब जो प्रोनाउन उपयोग होगा वो सिंगुलर वाला होगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा प्रोनाउन. एग्जाम्पल, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस. यहाँ पे एवरी यूज हुआ है, एवरी सोल्जर फिर एंड का उपयोग हुआ है, और एवरी सेलर उपयोग हुआ है. यहाँ पे हम इस केस में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो रहेगा सिंगुलर नंबर में, जो कि हिज हमने इस केस में उपयोग में लिया है. Then each singer and each musician was ready to perform his act. हर एक सिंगर और हर एक म्यूजिशियन अपना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, अपना एक्ट देने के लिए तैयार था. तो यहाँ पे एंड आया है, दो शब्द है सिंगुलर नाउन, सिंगर और म्यूजिशियन, एंड शब्द बीच में है, ईच का उपयोग हुआ है उनके सामने, उनके पहले. दैट्स वाई ऐसे केस में जो भी प्रोनाउन आगे यूज होगा हम उसे सिंगुलर नंबर में रखते हुए उपयोग करेंगे. हिज हो सकता है, हर हो सकता है, इट हो सकता है, बट सिंगुलर में रहेगा. नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 5. When two or more singular nouns are joined by or either or neither nor, the pronoun is generally singular. जब भी हमें स्टार्टिंग में जो नाउन है वो हमारा आइदर और या फिर सिर्फ और या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ मिलता है, तो उसके लिए, ऐसे सिंगुलर नाउन्स के लिए दो या दो से ज़्यादा हैं लेकिन जुड़े इन शब्दों से हैं, हम जो प्रोनाउन का उपयोग करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगा, जनरली सिंगुलर होगा.
फॉर एग्जाम्पल रामा और हरी मस्ट लैंड हिज लैंड। यहाँ पे राम या फिर हरी और का उपयोग हुआ है, दैट्स वाई जब हमने बाद में सेंटेंस के प्रोनाउन लगाना चाहा है कि राम या हरी एक को किसी को अपना जो हैंड है वो मदद के लिए आगे बढ़ाना होगा, मस्ट लैंड हिज हैंड। तो यहाँ पे जो हिज लगा है वो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के लिए लगा है क्योंकि नाउन्स के बीच में और आया है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर सीता और अमीना forgot टू टेक हर पार्सल। यहाँ पे सीता और अमीना और से जुड़ा है, आइदर भी है यहाँ पे, दैट्स वाई हर का उपयोग करा है हमने जो कि सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। देन नाइदर अब्दुल नॉर करीम हैज़ डन हिज लेसन। अब्दुल ने ना ही करीम ने अपना लेसन करा है। यहाँ पे अब्दुल और करीम के जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो है नाइदर नॉर। भले ही अब्दुल और करीम दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है लेकिन इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो हम सिंगुलर नंबर में रखेंगे, वो है हिज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। हम नाउन्स के बारे में बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नाउन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। सो इफ़ यू वांट, आप ये वाली जो सीरीज़ है प्रोनाउंस की, आप उसे उसके हर एक लेसन्स को 2-3 बार वॉच कर सकते हैं सो दैट इट इज़ क्लियर इन योर माइंड। बिकॉज यहाँ पे नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए ही हम प्रोनाउंस को सीख सकते हैं। So you need to be very focused and attentive for pronouns. That was it for today's lesson. Thank you everyone. Get going and please again don't forget to rate, review and recommend. Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट टॉपिक है, करंट कोर्स है नोइंग प्रोनाउंस। आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। So today we are going to learn using personal pronouns part 2. पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस का उपयोग होता है। आज हम बाकी बचे वाले पॉइंट्स देखेंगे। बट बहुत सारी बार हमें नाउन और प्रोनाउंस को रिलेट करना पड़ता है क्योंकि नाउन्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं प्रोनाउंस। सो प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव इन दिस लेसन and all the lessons related to pronouns. Before going ahead, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson and this course. Now, point number 6, when a plural noun and a singular noun are joined by or nor, the pronoun must be in the plural. Very simple, जब कभी भी एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन वाला नाउन है और एक बहुवचन की संज्ञा है, उन दोनों को हम जोड़ रहे हैं और या नॉर का उपयोग करके, तो जो उनके लिए प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा, मतलब वो बहुवचन में रहेगा। For example, either the manager or his assistants failed in their duty. यहाँ पे मैनेजर जो है वो सिंगुलर नाउन है, असिस्टेंट्स प्लूरल नाउन है, इन दोनों को जोड़ रहा है। और ऐसे केस में जो भी हम आगे सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। यहाँ हम उनकी ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं तो हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी नहीं आएगा बल्कि देयर ड्यूटी आएगा प्लूरल प्रोनाउन में। देन नाइदर टॉम नॉर हिज सन्स लेफ्ट देयर बिजनेस। टॉम जो है वो सिंगुलर नाउन है, हिज सन्स जो है वो प्लूरल नाउन है। तो इन दोनों के लिए, और बीच में नॉर है, इन दोनों के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो होगा प्लूरल नंबर में, दैट इज देयर। उनका बिजनेस, ना टॉम ने ना ही उसके बेटों ने उनका बिजनेस छोड़ा, उसका बिजनेस छोड़ा नहीं होगा। Next is when a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different persons. जब कभी भी एक प्रोनाउन उपयोग कर रहे हैं हम एक से ज़्यादा संज्ञा या एक से ज़्यादा प्रोनाउन के लिए, लेकिन वो दोनों जो हैं वो अलग अलग पर्सन्स में हैं। जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था, तो उनके पर्सन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। उस केस में
जो पहला आएगा, जो पहला वाला प्रोनाउन है या पहला नाउन है, वो जिस पर्सन में होगा उसी पर्सन में हम हमारा जो उसी पर्सन में हमारा प्रोनाउन भी उपयोग करेंगे और उसे हम प्लूरल में रखते हुए उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। अभी यहाँ पे दो प्रोनाउन है, यू और आई। यू जो है वो सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन है। तो इन दोनों में से पहला कौन सा है? यू। दैट्स वाई यू के अकॉर्डिंग लग जाएगा यहाँ पे ड्यूटी के सामने योर। यू का जो यू से रिलेटेड जो प्रोनाउन है वो है योर, और उसका प्लूरल भी योर ही होता है। दैट्स वाई कोई डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे। देन अगेन, यू एंड हरी हैव आइडल्ड अवे योर टाइम। तुमने और हरी ने अपना समय गवा दिया। यू एक प्रोनाउन है, हरी एक नाउन है। तो इन दोनों में से हरी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज अ थर्ड पर्सन एक्ट कर रहा है वो। तो यू के लिए जो भी प्रोनाउन यूज होता है वो हम यू से रिलेटेड, यू सेकंड पर्सन में है, तो हमारा जो प्रोनाउन प्लूरल नंबर में यूज होगा वो भी सेकंड पर्सन वाला ही होगा। तो यहाँ पे योर टाइम जो है हमने सेकंड पर्सन में रखा हुआ है योर को उपयोग करते हुए। देन नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 8, whenever good manners are spoken। अच्छी आदतों को हम किस प्रकार से बोलते हैं, अच्छी आदतों में हम किस प्रकार से प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई, नॉट आई एंड यू। हम कभी भी अपने खुद के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको पहले नहीं बोलते हैं। जैसे अगर मैं और तुम हैं, तो यहाँ पे तुम और मैं बोलना प्रेफर होता है, जो कि गुड मैनर्स में काउंट होता है कि पहले आप सामने वाले को एड्रेस कर रहे हो। यू एंड ही, नॉट ही एंड यू। अगेन, अभी अब आप नहीं हो, आपके सामने वाला व्यक्ति है और कोई तीसरा व्यक्ति है, तो अपने सामने वाले को पहले आप बोलोगे यू, एंड उसके बाद जो थर्ड पर्सन है उसके लिए आप उपयोग करेंगे जो भी प्रोनाउन वहाँ पे आना चाहिए। देन हरी एंड आई, नॉट आई एंड हरी। मतलब जब भी बोला जाएगा तो पहले उस व्यक्ति का नाम बोला जाएगा जो मेरे सामने है। अगर मैं उसके लिए प्रोनाउन नहीं बोल रही हूँ तो उसका जो भी नाम है उस नाम को लूंगी। इस केस में हरी नाम है तो हरी एंड आई। अपने आप को पहले हम कभी नहीं रखेंगे, चाहे अपना नाम ले रहे हो एज अ नाउन या फिर प्रोनाउन में आई शब्द का उपयोग कर रहे हो, हम हमेशा अपना वाला जो नाउन और प्रोनाउन है उसे बाद में रखेंगे जब कभी भी दो लोगों की बातें हो रही हो। देन अगेन, ही एंड आई, नॉट आई एंड ही। यहाँ पे भी आई को हमने ही के बाद में रखा है। ही हमारा भी तीसरा पर्सन है, लेकिन उस केस में भी अगर कंपैरिजन या उसको ज्वाइन अपने खुद के साथ किया जा रहा है तो हम आई और वी को बाद में रखेंगे। दिस इज द सीक्वेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि गुड मैनर्स के अंदर आता है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। तुम्हें और मुझे साथ में काम करना चाहिए। मुझे और तुम्हें नहीं, पहले हम उसको एड्रेस करेंगे, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। देन यू एंड ही मस्ट मेंड योर वेज। तुम्हें और उसे अपने रास्ते सुधारने चाहिए। तो इस केस में हम किसे पहले एड्रेस कर रहे हैं? मैं तो स्पीकर हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गया। देन पहले मैं एड्रेस करूंगी मेरे सामने वाले व्यक्ति को यू एंड ही, फिर उस व्यक्ति को जो कि मेरे सामने नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। उस हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं हम अच्छी आदतों में प्रैक्टिस में लाते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। देन पॉइंट नंबर 9, each of the personal pronouns I, he, she, we, they has a different form for their accusative case, namely me, him, her, us, them। तो जब कभी भी प्रोनाउन है, जैसे आई है, ही, शी और वी, दे, ये सभी प्रोनाउन है जो जब भी इनका एक्यूसेटिव केस बनता है। एक्यूसेटिव केस मतलब वर्ब जो है, जो एक्शन हो रहा है डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, वो वाला जो नाउन शब्द है या प्रोनाउन शब्द है उसको हम एक्यूसेटिव केस में मानते हैं। तो एक्यूसेटिव केस वाले प्रोनाउन के फॉर्म्स बदल जाते हैं। आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, वी का हो जाता है अस और दे का हो जाता है देम। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी,
नॉट आई। यहाँ पे यू का यू ही रहता है, दैट्स वाई कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, प्रेजेंस आर। आर जो है यहाँ पे क्रिया है, एक हम हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, किसके ऊपर एक्शन जा रहा है इसका, यू के ऊपर और मी के ऊपर। तो यू तो ठीक है, हमारा ऑलरेडी एक्यूसेटिव में है। मी जो है वो यहाँ पे एक्यूसेटिव केस को कंसीडर करते हुए हम लिखेंगे, ना कि ऐसा लिखेंगे कि दीज द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, क्योंकि आई हमारा एक्यूसेटिव केस में नहीं लग सकता। आई हमेशा हमारा केवल सब्जेक्ट के रूप में जब नॉमिनेटिव केस में सेंटेंस बनता है, स्टार्टिंग में जब हमें प्रोनाउन लगाना होता है तो हम आई का उपयोग करते हैं। Again, one more example. My uncle asked my brother and me to dinner. मेरे अंकल ने मेरे भाई और मुझसे डिनर के लिए पूछा। तो यहाँ पे my brother मेरा भाई और me, यहाँ पे I नहीं आएगा, क्योंकि आस्किंग का काम किसके ऊपर हो रहा है, एक तो भाई के ऊपर हो रहा है और एक मेरे ऊपर हो रहा है। आस्किंग एक वर्ब है, इसका एक्शन मेरे और मेरे भाई के ऊपर हो रहा है। दैट्स वाई आई का जो एक्यूसेटिव वाला फॉर्म होता है, जो कि होता है मी, उसका हम उपयोग करेंगे सेंटेंसेस में। स्लोली स्लोली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे प्रोनाउंस के लेसन्स को, थिंग्स विल बी क्लियरर, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Next and last point is use the accusative form after but in such cases like below. कुछ केस होते हैं जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, वहाँ पे but शब्द के बाद में हम accusative form का उपयोग करते हैं। For example, nobody will help you but me. मुझे छोड़ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, हिंदी में इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पे nobody will help you, बट लगा है, बट के बाद में मी हमने लगाया है, आई का उपयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारी मेरे सिवाय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मदद जो है, हेल्पिंग वाला काम जो है, वो किसके ऊपर किया जा रहा है, यू के ऊपर, लेकिन रिलेट किससे कर रहा है, मी से। आई या मी या माइन का उपयोग में से हम कौन सा पिक करें, हम मी का उपयोग पिक करेंगे, क्योंकि ये एक्यूसेटिव केस के अंडर आता है और एक्यूसेटिव केस में जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है मी। देन अगेन वन मोर एग्जाम्पल, नो वन वॉज एबल टू फाइंड द चाइल्ड बट हिम। उसके सिवाय बच्चे को कोई भी नहीं ढूंढ पाया, या बच्चे को कोई भी नहीं ढूंढ पाया पर उसने ढूंढा। तो यहाँ पे भी बट लगा हुआ है और बट के बाद में हमें एक प्रोनाउन डालना है। तो बट के बाद वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमारा एक्यूसेटिव केस में होगा। ये वाला पॉइंट हमें समझा रहा है। सो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, नो बडी नो वन से स्टार्ट होके फिर बट लगने के बाद में प्रोनाउन आ रहा है, वहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा एक्यूसेटिव फॉर्म में आएगा। So that was it for today's lesson. Once again, keep revising pronouns. It is very important. Thank you everyone. Get going.